हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 है, प्रश्नावली 9.1। इसका पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में। तो यहाँ पे हमारी आकृति 9.1 दी गई, ये फिगर दिया गया है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ये जो हमारी कार्ड है ये 20 मीटर दिया गया है और कोण जो हमारा है उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। और हमसे पूछा है कि हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए से बी तक की लंबाई क्या है, यही हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कर्ण यानी ए सी इक्वल टू 20 मीटर और हमें फाइंड क्या करना है, लंब। लंब यानी ए बी इक्वल टू वाट, यही हमें फाइंड करना है। और थीटा की वैल्यू दी गई है, थीटा इक्वल टू दिया 30। तो हम साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू दी गई है 30, तो हो जाएगा साइन 30। और लंब हमें दिया नहीं है, लंब क्या हमारा ए बी, तो हो जाएगा ए बी। और कर्ण की वैल्यू हमें दी गई है 20, तो 20 रख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, हो जाएगा ए बी अपॉन 20। 20 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा 20/2 इक्वल टू ए बी, तो हो जाएगा 10। तो 10 इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू हमें मिली 10। खंबे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। हाँ, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 10 मीटर। ठीक, यही इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ कितना ऊंचा था वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर हमारा बनेगा दिस। ठीक, तो हमारा फिगर बना और हमारा ए और ये जाएगा हमारा बी और ये जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है थीटा इक्वल टू 2 एंड ए बी इक्वल टू 8 मीटर। ठीक, हमें ये पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, पेड़। तो ये हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करना है। हमारा पेड़ इस तरह था, आंधी आने के बाद ये 30 डिग्री झुक गया। तो ये आंधी आने के बाद है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो इसके लिए पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, कुल ऊंचाई इक्वल टू होगा ए सी प्लस बी सी। ठीक, तो सबसे पहले हम बी सी फाइंड करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है बी सी और आधार हमारा है ए बी।
तो वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू 30 दी गई तो जाएगा tan 30 और लंब हमारा BC, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, AB की वैल्यू दी गई है 8। तो अंडर रूट 30 का मान होता है 1/√3 और हो जाएगा BC/8। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। ये हमें BC की वैल्यू मिली 8/√3। अब हमें खोजना है AC की वैल्यू यानी ये वाली। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला cos थीटा का। तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। ठीक, तो आधार हमारा है AB और कड़ हमारा है AC। तो वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू दी है 30 तो हो जाएगा cos 30। आधार AB इक्वल टू दिया A और AC हमें फाइंड करना है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और हो जाएगा 8/AC। तो AC/8 इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 8 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 × 8 विच इज इक्वल टू 16/√3। तो हमें AC की वैल्यू A मिली और BC की A मिली। तो कुल ऊंचाई हमारी है AC प्लस BC। तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे AC प्लस BC। तो AC हमारी है 16/√3 और BC हमारी है 8/√3। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 16 + 8 विच इज इक्वल टू 24, 24/√3। ठीक, तो ये हो जाएगा 8/√3। तो जाएगा 8/√3। तो हमें कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मिली। पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर है। ठीक है, हमें आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो इसमें हमें सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। ये फिगर ऐसे बनेगा। फिसलन पट्टी दी गई थी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। तो इसकी ऊंचाई इसको मान लेते हैं A, B, C एंड D। तो A से C की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। ठीक, और A से जो D की ऊंचाई है वो है 3 मीटर। A से D तक की ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा 30 और ये पूरा हो गया हमारा 60। अब इसमें हमें पूछा है लंबाई दोनों फिसलन पट्टी की, यानी A वाली दूरी हमें फाइंड करना है कि B से C तक की और B से D तक की, यानी BC और BD हमें फाइंड करना। तो हमें लंब दिया है, कोण फाइंड करना है, तो इसके लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है लंब यानी AC इक्वल टू 1.5 मीटर और AD इक्वल टू 3 मीटर। 5 वर्ष पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लंब हमारा AC गिवन है 1.5 मीटर
और थीटा यानी एंगल हमारा गिवन है 30, थीटा इक्वल टू 30। तो हमें सी बी फाइंड करना है यानी बी सी इक्वल टू वाट, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक, तो थीटा की वैल्यू दी गई है 30, तो हो जाएगा साइन 30। और ए सी की वैल्यू दी गई है 1.5 मीटर और बी सी हमें फाइंड करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 और 1.5 अपॉन बी सी। तो जगह दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू 1.5 2/1। ठीक, तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 2 × 1.5। तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 3। हमें क्या मिला, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ठीक, ये हमें एक आंसर मिल गया। अब दूसरा 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए फाइंड करना है। तो 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए दिया है 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए तो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए वैल्यू दिया है यानी लंब दिया हमारा ए डी इक्वल टू दिया है 3 मीटर। और हमारा क्या बोलते हैं कोण यानी एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 60। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा साइन 60 और ए डी हमारा कितना है 3 और बी सी हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये जाएगा 3/BC। तो दिस इम्प्लाइज BC/3 इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा तो जाएगा 6/√3। तो ये हो जाएगा 2√3। तो BC की वैल्यू हमें मिली 2√3 मीटर। तो इसका यानी वर्ष 5 वर्ष से 5 वर्ष से ऊपर उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। ठीक, तो इसका आंसर हमें मिला 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी और 5 वर्ष से ऊपर उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौथा का जो फिगर बनेगा वो इस तरह बनेगा। तो ये उन्नयन कोण है 30 डिग्री और हम मान लेते हैं ABC, ये हमारा मीनार है। मीनार का शिखर, तो मीनार के शिखर से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना और 5 बिंदु से दूरी 30 मीटर दी गई है। तो ये हमारा आधार 30 मीटर है।
अब हमें मीनार की ऊंचाई यानी ये फाइंड करना है कि ये क्या है। ठीक, तो इसके लिए हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है ए सी और आधार हमारा है ए बी। ठीक, तो वैल्यू गिवन है, दिया है ए बी इक्वल टू 30 मीटर और थीटा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। तो वैल्यू दोनों पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए सी अपान ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितना है 30 मीटर, तो हो जाएगा 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और हो जाएगा ए सी अपान 30। तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू 30/√3 विच इज इक्वल टू 10√3। तो ए सी इक्वल टू AC इक्वल टू 10√3। ये हमें AC की वैल्यू मिली। हमें AC की वैल्यू है जो कि मीनार की ऊंचाई है। तो इसका आंसर मिला मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ठीक है, इसका आंसर मिला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पांचवे के लिए हमारा फिगर जो बनेगा, कितना कोड बता। तो ये हमारा फिगर हो गया। ये पतंग, ये हमारी पतंग हो गई, पतंग। और ये हमारी पतंग की डोर हो गई। तो इसका एंगल कितना बना 60 डिग्री। इसका मान लेते हैं ए बी एंड सी। और इसका एंगल बना 60 डिग्री और क्या दिया था 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो और इसमें ऊंचाई यानी लंब दिया है 60 मीटर। ठीक, तो हमें इसका BC फाइंड करना है, यानी दिया है AC इक्वल टू 60 मीटर और थीटा इक्वल टू दिया है 60 डिग्री। ठीक, तो हमें BC फाइंड करना, यानी ये डोर की लंबाई, ये जो है पतंग की डोर है। ठीक, तो इसकी लंबाई हमें फाइंड करना है। तो ये साइन का यूज करेंगे। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़। तो लंब हमारा है AC और कड़ हमारा है BC। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू है 60। तो हो जाएगा साइन 16 इक्वल टू AC की वैल्यू है 60 और BC की वैल्यू हमें फाइंड करना। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और हो जाएगा 60/BC। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 20/60 इक्वल टू 2/√3। तो जाएगा दिस इम्प्लाई BC इक्वल टू 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 120/√3। ये हो जाएगा 40/√3। पतंग की डोर की वैल्यू मिली 40/√3। तो पतंग की डोर की लंबाई 40/√3 मीटर है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में दिया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लड़का की लंबाई 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई हो जाएगी, भवन की ऊंचाई तब हो जाएगी, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर
बड़ा है तो भवन की ऊंचाई 1.5 मीटर उसकी नज़र से घट जाएगी, क्योंकि जो कोण हमारा बन रहा है वो उसकी आग से बन रहा है। एक तो भवन की लंबाई से हमारा जो है 1.5 मीटर भवन की ऊंचाई कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 13 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर भवन की ऊंचाई है, और इसका कोण थीटा है। तो इसके लिए फिगर हम बनाएंगे, तो हमारा फिगर बनेगा ये। तो लड़का यहाँ था, यहाँ से भवन की ऊंचाई यहाँ ये जो कि बची है 28.5, उसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो ये है 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए से बी सॉरी ए से डी तक की दूरी, यानी लड़का यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा, इतना कितना मीटर है यही हमें फाइंड करना। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है बी सी और आधार हमारा हो जाएगा बी डी। ठीक, तो थीटा की वैल्यू हम 60 के लिए फाइंड कर रहे थे, तो जाएगा tan 60 इक्वल टू बी सी हमारा कितना दिया है, बी सी गिवन है 28.5 अपॉन ये बी डी रहेगा, सॉरी अपॉन बी डी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये जाएगा 28.5 अपॉन बी डी। तो दिस इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3। ठीक, ये हमारी बी डी की वैल्यू मिली 28.5 √3। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर लिख रहे हैं थीटा इक्वल टू 60 और ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए डी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बी सी दिया हमारा 28.5 और ए डी हमें मालूम, सॉरी ए डी नहीं रहेगा, ए डी नहीं रहेगा, रहेगा ए बी। तो इसकी वैल्यू है 80.5 बी सी की, और ए डी ए सी की व ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना। तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू 28.5 √3। ठीक, तो हमें ए बी की वैल्यू मिली। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो हमें मिली 28.5 √3 मिली, और यहाँ तक की वैल्यू बी से डी तक की वैल्यू हमें मिली है 28.5 अपॉन √3। तो अब हमें ए से डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए ए बी में से बी डी माइनस करेंगे, हो जाएगा ए बी माइनस बी डी। तो ए बी हमारा है 28.5 √3 और माइनस बी डी हमारा है 28.5 √3। तो एलसीएम लेंगे, तो √3 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो हो जाएगा 28.5 इंटू 3 और हो जाएगा माइनस 28.5 अपॉन √3। तो 28.5 इंटू 3 हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, तो हो जाएगा इक्वल टू 57 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 19 √3। तो हमें ए डी की वैल्यू मिली 19 √3। वह बोले तो लड़का 19 √3 मीटर की दूरी चलकर गया।
ठीक, ये हमें आंसर मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो और बाकी क्वेश्चन बचा उसको सॉल्व करेंगे।